हेलो हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। रात का टाइम था और मैंने सोचा कि नीचे जाके कुछ ज़रा चिल करते हैं, वॉक करते हैं। हमारे यहाँ नीचे बिल्कुल मूव इन पे जो मार्ट है उसके सामने शावरमा की एक छोटी सी कियोस्क कार्ट लगी है, तो मैंने सोचा इसका शावरमा ट्राई करते हैं। एंड गाइस गेस व्हाट, दिस इज़ ओनली फॉर 350 रुपीज़। इतना मज़े का शावरमा था, इतना मज़ा आया गरम गरम शावरमा खा के। एंड पीटा ब्रेड इज़ बेसिकली द ओनली थिंग विच इज़ लाइक अनहेल्दी, लाइक काब्स बट यार कभी कभी चलता है, कुछ नहीं होता। बहुत मज़े का शावरमा था। उनके पास ऑप्शंस थी कि ऑलिव के बगैर चाहिए, ऑलिव्स के साथ चाहिए, चीज़ के बगैर चाहिए, चीज़ के साथ चाहिए। अब लाइक चीज़ नहीं खानी शावरमा में यार, तो चीज़ के बगैर वाला चिकन शावरमा मैंने खाया। एंड चिकन ही की ऑप्शन थी सिर्फ, विद ऑलिव्स एंड वेजिटेबल्स। उफ, इट वाज वेरी गुड। और साथ में ये लोकल ब्रांड मरी का स्पार्कलिंग वाटर, ताकि फिज़ भी मिले और मोटापा भी ना हो। ठंडी ठंडी हवाएं थी, मैं थी और था मेरा शावरमा। And then I came home just to see this. Fruities had sent me their dreamy cake, which is like fruity dreamy cake. इसमें ऊपर बहुत सारी चॉकलेट थी और नीचे बहुत सारे मज़े मज़े के फ्रूट्स थे, स्ट्रॉबेरीज, बनानास, एंड एक पूरी लेयर थी मज़े के केक की। This is the next morning and you have to see how Snowy greets me. स्नोबेल, हाय, क्या हुआ? छुप गए थे आप इन दोनों से? सफाई होनी है? ओह नो! Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. मुंह पे वाइट कास्ट से भरी बहुत सारी सनब्लॉक लगा के मैंने स्टार्ट करनी है कुकिंग। कोई मुझे घूर घूर के देख रहा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही देसी होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आई एम गोइंग टू कुक फॉर माई इन लॉज एंड आबिद्स किड्स। और मेरा बड़ा मूड था आज मंदी बनाने का, और मैं मटन की वो रान लेके आई। पहले मैंने सोचा चिकन से बनाऊँ, मैंने कहा चिकन 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 हो के ना अब बस हो गई है मेरी चिकन से। मैं लाती हूँ मटन रान और वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और मैं हमेशा जब बचपन में देखती थी ना किसी को मटन रान बनाते हुए, मैं कहती थी और कितनी एक्सपर्टीज़ चाहिए। कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। इफ़ योर मटन इज़ लाइक ऑफ गुड क्वालिटी और आपने मैरिनेशन उसको देर तक की हुई है, कम से कम 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इन द फ्रिज, और आप उसको अच्छा जब चूल्हे पे पकाते हैं तो 3 घंटे पकाते हैं, अवन में पकाते हैं तो 3 घंटे पकाते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि वो अच्छी मज़े की सॉफ्ट जूसी ना बने। बिकॉज मटन का जो मीट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जूसी रह सकता है एज़ कम्पेयर टू बीफ एंड चिकन। चिकन में फिर आपको सिर्फ थाई पीस यूज़ करना पड़ता है, वो भी आप गरम गरम सर्व करें तभी जूसी रहेगा। मटन ने जूसी रहना है चाहे आप कुछ भी कर लें। तो फॉर मी मटन इज़ लाइक होल मटन इज़ लाइक द ईजीएस्ट थिंग एवर। सो अभी मैंने क्या किया है, मटन को जो मैंने मसाला लगाया था वो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखा दिया था। यहाँ पे जो मंदी वाली एक चटनी होती है ना, वो मैंने अपने अंदाजे के हिसाब से कुछ इंग्रेडिएंट्स जमा करके रखे हैं, जिसमें ये टमाटर पहले से कट करके रख लिए हैं हमने, लहसुन के जवे छोटे, 1 हरी मिर्च, क्योंकि मेरे इन लॉ ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पार्सली ऐड किया है, इसमें पुदीना ऐड किया है। इसमें मैंने हरा धनिया शामिल नहीं किया, क्योंकि वो जो एक एटलीस्ट रिदान मंदी हाउस पे जो एक बनता है ना रायता, लाइक ग्रीन वाला जो एक चटनी होती है जिसमें दही भी होता है, उसमें मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ जाएगा सॉल्ट और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, मगर मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी ज़ीरा और सॉल्ट, ताकि मैं चाहती हूँ इन सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो नुमाया हो। सॉल्ट नॉर्मल, लेकिन ज़ीरा थोड़ा सा कम। तो ये मैं पहले से इसलिए करती हूँ क्योंकि जब फैमिली टाइम शुरू हो जाता है फिर उस वक्त हर चीज़ निकाल लो, ये सोचो वो सोचो, इसलिए बेहतर है कि आप बॉक्सेस पहले बना के रख लें। चटनी लेकिन उसी वक्त बनाए जब आपने सर्व करनी है, वरना हरा धनिया, पुदीना और पार्सली काला हो जाता है ब्लेंड होके, राइट। और सिलबट्टे वाले टाइम अब गए, कम्प्लीटली गए। सो इस वजह से मैं पहले से इस तरह से इकट्ठे करके फ्रिज में रख देती हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे साथ में मैं एक अरबिक किस्म के बैंगन बनाऊंगी। मुझे अभी पता चला है कि मेरी सास नहीं आएंगी आज, उनको किसी डिनर पे जाना है, मेरे ससुर आएंगे। और सो सारी जो मैं मेहनत करी थी, स्टिल आई लव इट, बट बस ये सीन है। अभी मुझे पता चला है तो आप कहते हैं अरे यार मंदी इज़ एन एक्सपीरियंस, बट कोई बात नहीं। अभी मुझे आपको एक ऐसी चीज़ दिखानी है जो करता हर कोई है, बताता कोई नहीं। और वो ये है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने घर में ये देखा है। ये जो जब भी आप बाहर से ऑर्डर करते हैं और जो सैशेज आप जमा करके रखते हैं केचप के और चिली गार्लिक सॉस के, ख़वातीनों हजरात एक
एक अनाउंसमेंट ये है आपके लिए कि इनको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, इन्होंने ख़राब नहीं होना भाई। वो पैकेट में रखे हुए बाहर कहीं रेस्टोरेंट में रखे हुए ख़राब नहीं हुए तो वो आपके घर आके क्यों ख़राब हो जाएंगे। ए बी, मैंने इनके लिए ख़ास तौर पे नसीब से कह के उसको समझा के अलग से एक दराज बनवाई है, ठीक है। अब उस दराज में उस दो कंपार्टमेंट्स हमने किए हुए हैं, एक केचप के और एक चिली गार्लिक सॉस के। होता क्या है, जब ये थोड़ी सी ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो फिर हम एक बॉटल एलोकेट करते हैं चिली गार्लिक सॉस को या केचप को, और उसमें जो है ये सारी ट्रांसफ़र कर दी जाती है मेहमानों के आने से पहले और आपकी भी कंजम्पशन से पहले। एंड आई नो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सारे सेम होते हैं, एटलीस्ट यूटिलाइज होंगे इस तरह से, वरना रखे रखे ज़ाया हो जाते हैं। सो मुझे इस किस्म की देसी हरकतें बहुत बुरी लगती हैं। वो फ्रिज के डोर में लेमन, चलो वो तो फिर भी यूज़ हो जाता है क्योंकि हम लेमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं और आप हर खाने में, हर मतलब 7 अप पे भी लेमन हम डाल के पी रहे होते हैं, तो इस्तेमाल हो जाए तो सही है। लेकिन वो जो कोने खुदरे में जो फ्रिज में चीज़ें रखी होती है ना, आई हेट इट। लेट मी नो आप क्या करते हैं छोटे छोटे सैशेस के साथ। अभी हम निकल रहे हैं बच्चों पार्टी को लेने के लिए। उससे पहले आई एम रीडिंग दिस बुक जिसमें रोज़ाना की एक नई चीज़ होती है। आई लव दिस। ये शिल्पा शेट्टी, let me tell you, ये शिल्पा शेट्टी पोस्ट किया करती थी इस बुक के बारे में। आई वाज लाइक कौन सी बुक है एंड देन आई समहाउ मैंने वो गूगल पे जो आप पिक्चर्स लिख के सर्च करते हैं ना, उससे मुझे पता चला ये वाली बुक है। एंड आई ट्राइड सो मच, यहाँ पे कहीं नहीं थी, लिबर्टी, ऑक्सफोर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरा फ्रेंड आ रहा था यूएसए से, उसने कहा तुम्हें कुछ चाहिए, तो लोग यूजुअली कॉस्मेटिक और ये सब करते हैं। मैंने कहा मुझे किताब ला दो प्लीज़, आई विल पे यू, मुझे किताब ला दो। वो अलग बात है कि उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, बट या आई लव दिस बुक। मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, लेकिन ये पॉजिटिव, द डेली बुक ऑफ पॉजिटिव कोटेशंस बाय लिंडा पिकोन, पिकोन कहते हैं, पिकोनी कहते हैं, आई हैव नो आइडिया, मगर कुछ तो कहते हैं। अच्छा, एंड और बाय द वे ये स्मोकिंग मैं नहीं करती, सो डोंट जज मी, ठीक है। आई डोंट स्मोक, बैड फॉर हेल्थ। मोर देन वी नीड, a human being has a natural desire to have more of a good thing than he needs. I know when I've had enough of anything, whether it's food, it's shopping trip or a party, I'll stop before I have had. एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, पहले हम ये स्टीविया यूज़ करते थे फॉर लाइक चाय कॉफ़ी, जब कभी मीठे का दिल चाह रहा होता है ना एंड चीनी नहीं लेनी होती तो ये हम इस्तेमाल करते थे। मगर अब ये एक आया है नया ट्रॉपिकाना स्लिम मंक फ्रूट। सो मंक फ्रूट दे से कि स्टीविया में फिर भी थोड़े से कोई नुकसान होते हैं, ऑल्दो इट्स प्लांट बेस्ड, बट बहुत सारी ऐसी प्लांट बेस्ड चीज़ें होती हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। एंड ऑफ स्टोरी। सो मंक फ्रूट क्योंकि अभी नया आया है तो उसके सिर्फ फ़ायदे हमें पता है, नुकसान नहीं पता। ऑल्दो आई ट्रूली बिलीव बीइंग इन दिस फील्ड फॉर लाइक 8-10 ईयर्स कि शुरू में जब कोई चीज़ आती है तो उसकी सिर्फ तारीफ़ें बताई जाती हैं, एंड देन जब वो चीज़ काफ़ी ओवर यूज़ हो जाती है, ओवर सेल हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि नहीं आपको पता है इसके ये वाले भी नुकसान है। लाइक एस्पार्टेम शुरू में आया था बहुत पहले, बहुत सालों पहले, मुझे याद है 15-20 साल पहले, तो एवरीबडी वाज लाइक कि वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पार्टेम के, शुगर फ्री, एंड देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ इट्स बैड फॉर योर हेल्थ, इट्स बैड फॉर योर बोन्स, इट्स बैड फॉर योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म ऑल्सो बाय द वे। सो सो आई बिलीव कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मॉडरेशन में करें, रिफाइंड शुगर से जितना बच सकते हैं बचें, एंड दैट्स दैट मैन। लेकिन कोई भी चीज़ इतनी कोई हार्मलेस नहीं होती कि आप दबा के शुरू हो जाएं उस पर। नॉट हैपनिंग, इट्स ऑल साइंस की कंस्पिरेसी, दिस इज व्हाट आई फील। जब से हम सब ने मैकडॉनल्ड्स एक्सेट्रा का बॉयकॉट किया है, हमने ट्राई किया OPTP विच इज़ लाइक अ लोकल चेन, और इसका जो डबल पैटी बीफ बर्गर है गाइस, इट्स सो गुड। इवन इनके नगेट्स भी आपको फील होता है कि एक्चुअल चिकन से बने हुए हैं। एंड द रीज़न वाई आई एम सेइंग ऑल दिस इज़ कि ये जो एक लोकल ब्रांड है OPTP, लिटरली 1 पोटैटो 2 पोटैटो, ये बहुत सारे इंटरनेशनल व्लॉगर्स को भी बहुत पसंद है, इट बीइंग अ पाकिस्तानी फास्ट फूड ब्रांड। Thank you. Yeah, drinks भी हैं।
They don't have any spicy sauce, मगर ये जो इनकी mayo based garlic sauce है, this is very good. मोनोपली, और हमने आबिद को कहा है कि भाई आप हमेशा जीत जाते हैं मोनोपली में, सो ही इज गोइंग टू, सो फिर हम नहीं खेलेंगे. सो ही इज गोइंग टू टेल अस कि वो होता तो क्या करता, और फिर वो नहीं करेगा ताकि वो हारे, और फिर वो हमें बताएगा कि हम क्या करें. राइट? थैंक यू. सो द वे आबिद विंस इज कि आबिद ये सारी चारों he gets this, right? This. And what works be? And I traded. I traded. I don't Yeah, always get you it. traded, huh? You You don't guys always think get it's it. worthless. But you can get it this time. We just feel for you, what we say. No, you can get property, but you're not allowed to trade with us for real. For life. हाँ बताओ. Okay. ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली और ये वाली, यानी कि जो एक लाइन है उसके एंड में जो प्रॉपर्टियां हैं, they are preferred properties to own and buy because the hotels cost the same in one line, but the rent you get from the hotels is higher, and the rent you get for is higher at these end valley properties. Remember that. So between this property and this property, the hotel cost will be the same, but this will give you higher rent. Same here. But shouldn't we have like this and- time? But I already knew this. No, but sorry. And if you knew it last time, you built a thing here and we traded it like that. And the other thing is, always try, for me, in my experience, with the money that they give us initially, right? The money they give us initially, this set and this set is the most affordable one. Always try and get these two sets because it's relatively cheap. $50 for a house, $100 for a house. It's relatively cheap to make houses and hotels over here. And if you make houses and hotels over here faster, right? Because it's cheap, it's faster. Then you can bankrupt the other person before they get to build on their expensive properties, which is basically what I've done the last 2 or 3 times we've played. Okay? I built it here and I built it here. Always. Okay. These are too expensive. These sets are too expensive. Don't even bother with them because by the time you build them, you know, you would be already bankrupt by the time you can start to build them. So it's really cool if you land here. लेकिन $200 का एक घर है, यहाँ $200 में 4 घर बन जाते हैं. Okay. सही है. Right? So एक घर का और 4 घर में से कितना फर्क है, रेंट में कितना फर्क है, तुम देख लेना. Right? So and of course there's also $400. ये आपको 120 में मिल जाती है. So just remember that these are the attractive properties, and I would say this is probably the most attractive, and I would rate this as number 2. Okay. What are you doing on this Monopoly? क्या हो रहा है इस तो? It's okay, I remember where they were. She's like, are you serious? Okay, then I'm coming again. If you remember. Okay. पूरी मेरी शर्ट बिल्कुल नई इसने फर से भर दी है मेरे ऊपर चढ़ के, मुझे किसेस कर करके, और अब कह रही मुझे भी खिलाओ. एंड ये दोनों गेम खेलते खेलते सो गए हैं, नैप ले रहे हैं. मीनवाइल स्नोई ने कहा चलो भाई मुझे प्यार करो जब तक. मज़े की खुशबू आ रही है because of the गरम मसाला that I put in, और ये 3 घंटे अभी पकने वाली है. ये पोल डांसिंग की प्रैक्टिस करने के बाद स्नोई जो है वो चेयर डांसिंग वाइल स्लीपिंग की भी प्रैक्टिस कर रही हैं. So I was very excited for it. मंदी के साथ मैंने बताया था मैं कुछ एग प्लांट करने वाली हूँ. चॉप्ड टमेटोज, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड हरा धनिया, चॉप्ड पार्सली. ये तो हो गया. अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने बैंगन सबसे पहले उबाले. मैंने फुल डिटेल से बताया, मैंने तीन बैंगन खरीदे, उनमें से एक कड़वा निकला. तो ये मैं हमेशा करती हूँ कि जब भी बैंगन को मैं बॉईल करती हूँ ना, मैं चख लेती हूँ कि कड़वा है तो फिर वो सारी डिश ख़राब कर देगा. उसको मैंने नहीं ऑफकोर्स इस्तेमाल किया. बाकी ये जो अच्छे मीठे वाले बैंगन हैं, इनको मैंने क्या करना है कि इस तरह से बीच में से, ये देखें, ये हमने बीच में से इस तरह से किया. ठीक है, ये अच्छे से बॉईल हुए हुए हैं. अब मैंने क्या करना है कि इसको ऐसे चॉप करना है प्रॉपरली. बस ये इतना मस्से का इसी लगता है. अच्छा, ये हो गया. अब हमने ये करना है जनाब कि ये जो छन्नी है ना, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और उसकी एक वजह है.
वजह ये है कि बैंगन जब आप बॉईल करते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो आई वांट कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। सो व्हाट आई डू, मैं पहले सॉल्ट की बजाय इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। ये भी मैंने रेसिपी में देखा था, उसमें मोलासिस था, लेकिन उमामी फ्लेवर के लिए इट शुड टेस्ट वेरी डिफरेंट एंड नाइस। साथ में इसमें ये लेमन जूस ऐड हो गया। अब ये टमाटर, प्याज, पार्सली, हरा धनिया अच्छा सा इसको भी ऐड करके मिक्स करूँगी, फिर दिखाऊँ। ये इतना रिफ्रेशिंग है, और जब पार्सली आ रहा है ना मुंह में तो फील हो रहा है कि कुछ पाकिस्तानी नहीं है। और ये सोया सॉस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस ब्रांड का, गाइस। हाय, गुड मॉर्निंग। ये बड़ा मज़े का है। हाउ डिड यू स्लीप? इस पूरे टाइम जब मैं खाना बना रही थी तो स्नोई जो है वो माऊ 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 कि माँ ट्रीट दे दो, तो मैंने स्नोई को हमज़ा के पीछे लगा दिया। हमज़ा दे रहा है आज ट्रीट। अब कल ये लड़की सेम टाइम पे माऊ माऊ करेगी हमज़ा को कि मुझे ट्रीट दो। ये सारी चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने ब्लेंडर में ऐड किए और चटनी बना दी। का स्पाइसी वाला रायता चटनी, कांचा के लिए ड्रम स्टिक्स। ये मैं पहले फ्राई करके रखी थी क्योंकि वरना बहुत गर्म होती है, तो फ्राइज अभी हो गई, ड्रम स्टिक्स पहले हो गई हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त अरबिक रेसिपी मैंने फॉलो की गाइस, बहुत 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 मज़े किए जो मैंने बताई थी। ये भी मैंने खाली रख दिया। इस पर राइस आएंगे एंड मटन आएगा जो एयर फ्राई में गर्म हो रहा है। ये वो Now we are enjoying this delicious meal. आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। बाय बाय।